छतरपुर जिले की गेरिहार तहसील के ग्राम धावा निवासी रामप्रकाश वाजपेयी अपनी समस्या के निराकरण के लिए मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे, लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे जिला पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। रामप्रकाश वाजपेयी का आरोप है कि वर्ष 2023 से फोती नामांतरण का मामला लंबित है। उन्होंने इस संबंध में तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय तक कई बार शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से परेशान होकर उन्होंने जन सुनवाई स्थल के बाहर धरना कर दिया। मामले की जानकारी लगते ही तहसीलदार दुर्गेश तिवारी मौके पर पहुंचे और फरियादी की समस्या सुनी। उन्होंने शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया है, लेकिन रामप्रकाश अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद उनकी मुलाकात कलेक्टर पार्थ जायसवाल से करवाई गई। कलेक्टर ने मामले का समाधान आगामी 7 दिनों के भीतर कराने का भरोसा दिया, जिसके बाद रामप्रकाश वाजपेयी ने अपना धरना समाप्त कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि जब शिकायतकर्ता को जिला स्तर तक पहुंचकर धरना देना पड़ रहा है तो क्या निचले स्तर पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है? क्या अधिकारी और कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं? फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि पीड़ित किसान को आखिर कब तक न्याय मिल पाता है। सर, किस विषय को लेकर आज धरने पर बैठे थे जन सुनवाई में? जी, मैं रामप्रकाश वाजपेयी, निवासी मूल निवासी हम ग्राम धावा, तहसील गौरिहार। हमारी जो भूमि है वो ग्राम धावा में है। तो मेरी माताजी का स्वर्गवास 2023 में हो गया था। तब से लेकर हमने ई साइबर तहसील से फौती नामांतरण का आवेदन करने के बावजूद पटवारी उसे अमल में नहीं ला रहा था। एसडीएम रमन साहब से भी हमने 2-3 बार निवेदन किया, आवेदन भी दिए। तो अधिकारियों की जैसे रूटीन में होता है कि उन्होंने उसमें मार्क किया और आगे बढ़ाया। इसके बाद इन सारे विषयों को लेकर मैंने यहाँ जन सुनवाई में भी लगातार 2 वर्षों से बराबर आवेदन दे रहा था। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज मैं ध्यान आकृष्ट करने के लिए जिला प्रशासन का और अपने उस पूरे तहसील के विसंगति को उजागर करने के लिए जिला पंचायत के समक्ष 2 घंटे धूप में बैठने का मैंने दृढ़ निश्चित किया हुआ था। वर्तमान में फिर तहसीलदार छतरपुर आए श्री तिवारी जी और कलेक्टर साहब से उन्होंने मुलाकात करवाई। तो कलेक्टर साहब को भी मैंने ये बात कही कि जो वहाँ फौती नामांतरण है, जो जमीन के विवाद है, जो सीमांकन है, उसकी जो शुल्क निर्धारित कर रखी है वहाँ के राजस्व विभाग ने, अमले ने, वो बहुत ज्यादा है। वो आम आदमी की हैसियत से ज्यादा है। फौती नामांतरण में 10,000 रुपए तक की राशि का देना ये नामुमकिन है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने तत्काल एसडीएम साहब को फोन भी लगाया और मैंने उनसे पुनः निवेदन किया कि सर आपके फोन पर भी ये कार्रवाई नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको टीएल में लेता हूं और देखता हूं। ये मैंने भी आश्वस्त किया कि सर अगर ये हमारा निर्णय नहीं होगा तो 7 दिन की अभी छुट्टियां हैं, मैं लगातार 2 घंटे जिला पंचायत के समक्ष 7 दिन तक धरने में बैठूंगा। जी हाँ, चूंकि ये ग्राम धावा तहसील गौरिहार से वाजपेयी जी हमारे आए हुए हैं। इनका एक फौती नामांतरण के अमल संबंधी दिक्कत आ रही थी। उनका व्यक्तिगत यहाँ मैंने खुद ही उनके कागजों का परीक्षण किया, दस्तावेज जांच की है। उसमें एक तकनीकी त्रुटि की वजह से आदेश में कुछ मिस्टेक थी, तो पटवारी द्वारा अमल किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। उसी से वो परिवेदित थे, तो संबंधित तहसील को उसमें नोट करा दिया गया। उसमें एक संशोधित आदेश पारित होगा और इनकी समस्या का निदान हो जाएगा। संबंधित तहसील को भी इसके संबंध में इंटीमेट कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि पटवारी है, हर चीज के वहाँ पर रेट टैक्स है। नहीं, इस टाइप का नहीं, चूंकि उनका एक व्यक्तिगत विषय था, लंबा समय हो गया, तकनीकी कारण से हो नहीं पा रहा था, इस वजह से अपनी पीड़ा बयां कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे संबंधित तहसील को इंटीमेट कर दिया गया, इनका निराकरण हो जाएगा। सर, क्या लगता है कि जो लोग धूप में बैठ रहे हैं, क्या न्याय नहीं मिल रहा है? क्या मानते हैं? नहीं, न्याय मिल रहा है। देखिए, न्याय अधिकतम संभव किया जा रहा है कि आप ही देखिए, समक्ष हम खुद ही बैठ के यही बात कर रहे हैं। अगर जनता जहाँ आती वहाँ हम लोग भी आते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितिजन्य होते हैं, कई तकनीकी कारण होते हैं, कई पोर्टल के कारण होते हैं। 100% कहीं कुछ हर कुछ संभव नहीं हो पाता है। तो जो समस्याएं तकनीकी अन्य प्रकार के कोई व्यवधान आते हैं उनको उस स्तर से निराकरण कराया जाता है। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।